अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आईजे फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नारोवाल से वापस फैसलाबाद जा रहे हैं और आज का सफ़र हम करेंगे ट्रेन के ज़रिए। गाड़ी, बस या डेवो वगैरह मेरी फैमिली के मोस्टली लोग हैं जिनकी तबीयत ख़राब कर देते हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ट्रेन के ज़रिए जाएंगे, क्योंकि हम आए भी ट्रेन ही के ज़रिए थे। ज़्यादा लंबा सफ़र हो तो हम ट्रेन ही को चूज़ करते हैं। तो आज भी हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि हम टाइम से ट्रेन ले सकें। रात के 4 बजे हैं और आप देख सकते हैं गलियां, सड़कें कैसे सुनसान पड़ी हुई हैं और हम रिक्शे पे सवार जो हैं वो जा रहे हैं। ज़्यादा सुनसान इसलिए भी है क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में लोग जो जाग रहे होते हैं वो भी छुपे पड़े होते हैं और घरों से निकलते नहीं हैं, और जो स्टेशन पे होंगे वो भी कहीं ना कहीं बैठे होंगे इधर से उधर दुबक के, या फिर जो ट्रेन वाले लोग हैं वो जाके ट्रेनों में बैठे हुए होंगे, क्योंकि हर कोई सर्दी से बचना चाहता है। हम स्टेशन पहुंच गए हैं, अपना सामान उतारा है रिक्शा से और हम अंदर जा रहे हैं। और इसके बाद जो है वो हम भी अपनी ट्रेन ढूंढेंगे और उस पर सवार हो जाएंगे, क्योंकि बाहर बैठना मुनासिब नहीं है। एक तो खौफनाक इतना लग रहा है ना, रात का वक्त है और कोई भी नहीं है। स्टेशन पहुंच गए तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ना हमारे अलावा कोई और ट्रेन में जाने वाला ही नहीं है, हम अकेले ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे डिब्बे भरे हुए हैं, पहले से ही लोग मौजूद हैं और हम भी कोई ना कोई खाली डिब्बा ढूंढ ही लेंगे जिसमें हम भी सवार हो सकें। हमें जगह प्रॉपर दिलाने के बाद भाई चले गए थे और जाकर खुद से टिकटें ले आए थे और हम सारे जो हैं वो बैठ गए हैं डिब्बे में और वेट कर रहे हैं उनके आने का। हम खाला के घर से हल्का फुल्का सा नाश्ता करके निकले हैं और जो है ना टाइम नहीं था इतना हमारे पास कि हम प्रॉपर नाश्ता कर सकते, और लेट भी हो रहे थे क्योंकि पहुंचना था, टिकटें लेनी थी, फिर गाड़ी ना छूट जाए क्योंकि वेट नहीं करती है। तो सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो उनको फेस करना ही था। तो हम फिर जल्दी जल्दी उठे हैं, मुँह धोया और निकल पड़े हैं और हम पहुंच गए हैं इस वक्त डब्बे में और झूले ले रहे हैं। और अहमद का मूड काफ़ी खुशगवार लग रहा है, हालांकि ये सोया हुआ था और इसे मैंने ज़बरदस्ती उठा के तो ले आई हूँ, तो मेरे कंधे पे सोता रहा है और अब इसकी नींद उड़ी लग रही है। और व्यूवर्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और ये बिल्कुल फ्री है। और बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अपनी फिंगर को मूव करें और मुझे प्यारा सा एक लाइक दे दिया करें, और हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दिया करें। और अगर पहली बार मेरी वीडियो पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच जाएँ। आप देख सकते हैं कि विंडो से बाहर कितनी धुंध छाई हुई है। अब पता नहीं ये फॉग है कि स्मोक है, जो भी है दिन का वक्त है उसके बावजूद बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमें कुछ दिखाई दे या ना दे, फिर भी हम सब की यही कोशिश होती है कि विंडो वाली सीट मुझे ही मिले, लेकिन मुझे नहीं मिली। पर कोई बात नहीं, क्योंकि बाहर से वैसे भी हवा ही आनी थी ना। तो मेरे पास छोटू सा अहमद भी है, तो उसकी केयर के लिए मैंने जो है वो विंडो वाली सीट नहीं ली। वैसे ये दिल बहलाने के लिए ही था, मुझे विंडो वाली सीट मिली ही नहीं। और आपको एक बात और बताती चलूँ कि विंडो के सारे शीशे बंद ही थे, तो क्या कर सकती हूँ, दिल बहलाने को ये अच्छा बहाना है। सुबह के 8 बजे हैं और हम लाहौर पहुँच चुके हुए हैं और अगली ट्रेन का हम स्टेशन पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं कि अगली ट्रेन जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती है और जल्दी से निकल जाती है, तो इस वजह से जो है ना एक्टिव रहना पड़ता है ताकि हम जल्दी से ट्रेन को पिक कर लें और हम उसे मिस ना कर दें। सर्दी, नींद और भूख, तीनों चीज़ों की वजह से हम सब सुस्त पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखें हमारा लगेज सारा पड़ा हुआ है इधर, और हम वेट कर रहे हैं, भाइयों को भेजा है कि वो किसी अच्छे से होटल से जाके खाना ले आएँ, तो वो ले भी आए हैं। और पहले हमने डिसाइड किया था कि हम ट्रेन में बैठ के खाएंगे, लेकिन हमें फिर बाद में ख्याल आया कि पता नहीं ट्रेन के अंदर में जगह मिले भी कि ना मिले, तो चलो इधर ही बैठ के खा लेते हैं। तो फिर हम पुंजे बैठ के हैं और इधर ही दरबार की तरह लंगर खाना खोल के बैठे हुए हैं, धड़ाधड़ खाना खाने लगे हुए हैं, क्योंकि ये ना और ट्रेन आ जाए और हमारा सारा कुछ ऐसे कैसे ही पड़ा रह जाए और हमने जल्दी से सवार भी होना है। बाज़ों का ऐसे भी होता है ना, ट्रेन भरी हुई आती है और उसके अंदर बमुश्किल खड़े होने की ही जगह मिलती है, तो इस वजह से हमने कहा कि हम बाहर ही खाना खा के चले जाते हैं। ये जो आसिम और ताहिर मेरे भाई हैं ना, ये बड़े चालाक हैं, ये सबके लिए नान और चने वगैरह ले आए, अपने लिए पुड़ियाँ वगैरह और ऑमलेट भी लेके आ गए। तो हमारी नज़र पड़ गई और हम सब ने भी धावा बोल दिया और हमने इनसे ले ही लिया। वैसे नान चने भी बहुत मज़े के हैं और हमें भूख भी बहुत लगी हुई है, तो साथ में गर्मा गर्म अच्छे लग रहे हैं।
ट्रेन एकदम से पहुंच गई और अफरा तफरी में हम भी ट्रेन के अंदर सवार हो गए हैं। ट्रेन चल पड़ी है, ज़्यादा देर रुकी नहीं थी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी हूँ। और ये आप देख सकते हैं हम रावी पर से गुजर रहे हैं और इसमें कितना पानी का काल पड़ा हुआ है। मैंने बचपन में इसमें एक बार इतना भरा हुआ देखा है कि कहते हैं कि पुल तक पानी आया हुआ था, यानी कि पुल के ऊपर से भी हल्का सा गुजरता था पानी। ये इतना डेंजर सीन मैंने देखा हुआ है। असल में विंडो वाली सीट लेने का यही मकसद होता है कि कुदरत के प्यारे प्यारे नज़ारे हमें नज़र आते हैं और जो है टाइम अच्छा पास हो जाता है। और देखें इतनी खूबसूरत जगह होती हैं ना, जो मतलब हम शहर में रहते हुए मिस कर देते हैं ना सारी चीज़ें। तो और नहीं तो सफ़र के दौरान तो ये चीज़ें नज़र आती हैं ना, रास्ते में प्यारी खूबसूरत सी कुदरती मनाज़र जो होते हैं वो सीन देखने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कुदरत के नज़ारे देख के जो है वो दिल भी खुश हो जाता है और रूह भी मसरूर हो जाती है। इन्होंने मुझे विंडो की तरफ सीट तो नहीं दी थी, लेकिन मैंने भी फिर इनकी तरफ अपना सेल फ़ोन बढ़ा दिया कि अपनी कज़न ईशा से कहा कि प्लीज़ आप विंडो की तरफ से ना प्यारे से सीन कैप्चर कर दो, और नहीं तो फिर ऐसे ही काम चला लूँगी। मैंने ब्लॉग का बहाना बनाया और खूबसूरत से मनाज़र जो है अपने मोबाइल में कैप्चर करा लिए। और ये खूबसूरत से मनाज़र दूसरी साइड की विंडो के हैं, जिस तरफ दोनों सीटें जो हैं वो मेरे भाइयों ने संभाल रखी है, आसिम और ताहिर ने। और ये मज़े से बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ विंडो वाली साइड जो है वो अबीहा और जिया लोगों ने संभाली हुई थी, तो बासमा हमारी रोने लग गई है। वो कहती है कि मैंने भी विंडो की तरफ बैठना है। तो फिर ताहर भाई ने, इसके मामू ने इसे अपनी गोद में उठा लिया और वो बड़ी खुश है कि मैं विंडो वाली साइड पे बैठी बाहर का नज़ारा कर रही हूँ। ट्रेन में बार बार जो है वो चीज़ें बेचने वाले आ रहे हैं और वो सदाएं लगाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं मायूसी से, क्योंकि हमने तो फुल टुन होके खाना खाया हुआ है ना, तो हमें तो पहले ही किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है, तो हम मज़ीद क्या खाएंगे। तो वो बेचारे मायूस होके आगे गुजर जाते हैं। फिर थोड़ी देर में जो है वो एक चना चाट वाला भाई आया और हमने इसे रोक लिया, और इसे देखकर सबके दिल जाने लग जाता है, क्योंकि चना चाट जो है ना वो वैसे देख के मुंह में पानी भर जाता है, चटपटी सी चाट। भूख हो या ना हो, सफ़र में कुछ ना कुछ खाने की एक रवायत होती है। और वैसे भी जो है ना ख़ासकर लड़कियों को मुँह चलाने जो है ना वो बहुत पसंद होता है सफ़र में। तो कुछ ना कुछ वो ले लेती हैं, ख़ासकर जब बच्चे हों तो बच्चों के बहाने से फिर बड़े भी थोड़ा सा ले ही लेते हैं कुछ ना कुछ। आप लोगों को किस में सफ़र करना पसंद है और सफ़र के दौरान आप क्या खाना पसंद करते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरा ये सफ़र का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, पूरा व्लॉग एंड तक देखने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। लड़कियों को ऐसी चटपटी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, और ख़ास करके चना चाट हो या फिर गोलगप्पे या दही बल्ले वगैरह। तो हम लोग जब बाज़ार जाती हैं ना शॉपिंग के लिए तब भी, और जब सफ़र में होती हैं तब भी हम खाना पसंद करती हैं। तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं जब भी कभी बाज़ार जाऊँ ना तो कोशिश होती है कि पकोड़े, समोसे, दही बल्ले या चाट या कुछ भी ऐसा चटपटा जस्सा जो है ना वो एंजॉय करके ही घर जाऊँ। लेकिन जब लेडीज़ के साथ निकले हो ना तो फिर ऐसा होता है, और जब अपने हस्बैंड के साथ या भाई के साथ गए हों तो उन्हें बाहर फिर ऐसे मुँह चलाना अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत कम फिर बाहर कुछ खिला के लाते हैं। वो कहते हैं घर पे ला दूँगा फिर खा लेना। तो फिर घर पे तो हम हर चीज़ ही खा लेते हैं, जैसे कि खुद बना के भी। अब देखें सबको ही नींद आई हुई है और सब सुस्ताने में लगे हुए हैं, कोई उधर जो है वो सुस्ती से गिरा पड़ा हुआ है। अच्छा व्यूवर्स, मैं ना आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि हमारे ना डिब्बे में एक कपल आ गया था, और मर्द जो था वो पीछे चला गया और अपनी औरत को यहाँ पर बैठा के चला गया। वो ज़्यादा यंग भी नहीं थी और ज़्यादा एजड भी नहीं थी, तो तकरीबन हमारी एज के पास ही थी, और उसे बिठा के यहाँ पे चला गया। और फुल पेंडू टाइप की थी, और उसे देखकर ना मुझे बड़ा खौफ सा आ रहा था। तो वो ना अजीब सी नज़रों से हमें देख रही थी। बाकी सारे सो रहे थे और ना मेरी आँख खुल गई और मैं डर गई, घबरा गई। मैंने कहा ये ना हो ये कोई घुसपैठी हो, चोर हो कोई, ये ना हो कि अब मेरी ना बड़ी सिस्टर ने मोटी सी सोने की चेन भी पहन रखी थी गले में और वो मस्त सो रही थी। तो मुझे डर लगने लग गया। मैंने कहा हमारे हाथों में मोबाइल भी हैं और लगेज पड़े हुए हैं, तो ये ना हो वो उठा के तो चल पड़े, तो हमें पता भी ना चले कि हमारी चोरी हो गई है। तो मैं घबराहट से मेरी नींद उठ गई, और मैंने उसकी थोड़ी सी ना बहाने से वीडियो भी बनाई थी, तो वो मेरे से मिस हो गई। मैंने सोचा था कि आप लोगों से शेयर करूँगी, तो अच्छा हुआ, चलो चोरी भी कोई नहीं हुई। और पता नहीं उससे मुझे देख के ख्याल आ गया होगा, या देखने में तो वैसे ऐसे ही लग रही थी जैसे कि ना वो कोई घुन्नी सी हो। पहले ताहर भाई भी सो रहे थे और उसको देखने के बाद ताहर भाई भी जाग गए, और वो भी चौकन्ने से लग रहे थे मुझे, तो मुझे थोड़ा हौसला हो गया। मैंने कहा मेरे अलावा भी कोई और जाग रहा है।
सफ़र के दौरान ना ख़ास तौर पे ट्रेन में बहुत ध्यान करना चाहिए कि कोई अनजान और अजनबी शख्स या कोई औरत हमारे साथ बैठे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारे लगेज का, अपने बच्चों का, अपनी चीज़ों का ना बहुत केयर करनी चाहिए और चौकन्ने रहना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ, वरना और तो कोई मकसद नहीं है। शुक्र है हम चोरी चकारी से तो बच गए थे, लेकिन ऐसे लोगों का ना ध्यान करना चाहिए। ऐसा वाक़या ना हमारे साथ एक बार पहले हो चुका हुआ है। मैं अपने ससुराल वालों के साथ एक बार सफ़र पे थी, तो मेरे ससुर जो है ना उनकी चोरी हो गई थी, और वो भी इस तरह कि 2 औरतें थीं और वो जो खुद फुल पेंडू सी थीं और जांगली सी बोली थी उनकी, और वो उन्होंने बस का सफ़र था डिपो में, तो उन औरतों ने बहाना किया हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, विंडो वाली सीट दो करते कराते जो है वो पास बैठ गई। तो एक तरफ मेरे ससुर बैठे थे तो दूसरी तरफ आके बैठ गई कि चलो बुज़ुर्ग है क्या कहेंगे। लेकिन उसने बहाने बहाने से इधर-उधर गिरते-गिरते उनकी पॉकेट से जो है ना वो 5,000 का नोट ही निकाल लिया था, और ये हमें तब पता चला था जब हम गुजरांवाला पहुँचे थे अपने बाजी के घर। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने टटोला और देखा कि नहीं है, तो फिर हम सब परेशान तो हुए और साथ में हमें हँसी भी बहुत आई कि कैसे-कैसे ट्रिक करते हैं लोग और चालाकी के साथ लूट लेते हैं। हम फैसलाबाद पहुंच चुके हैं और स्टेशन की तरफ हमारी ट्रेन हौले-हौले से मूव कर रही है, और अनकरीब हमारी ट्रेन रुक जाएगी और हम भी उतर जाएंगे। अभी ट्रेन रुकी भी नहीं है और लोग दरवाजे की तरफ बढ़ने लग गए हैं, और ट्रेन रुकती है तो और भी ज़्यादा रश हो जाता है। तो हम लोग अपनी सीटों से नहीं उठे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाए, और इसी दौरान जो है ना वो लगेज कई बार आगे पीछे भी हो जाता है। तो हमारा तो सामान है भी बहुत ज़्यादा क्योंकि हम शादी के लिए गए हुए थे ना, छोटा बड़ा काफ़ी ज़्यादा सामान है। पता नहीं कहाँ से इतने लोग निकले आ रहे हैं और आई जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि एक ही दरवाज़ा है जो कि हमारी तरफ ही है, और सारी ट्रेन के जो लोग हैं ना इधर से ही गुजरे हैं। बिलाखिर लोगों का आना ख़त्म हुआ है और हम लोगों ने निकलना शुरू किया है, और हम लोग भी अपनी सीटों के नीचे से, ऊपर से, हर तरफ से जो है ना अपने सामान को निकाल रहे हैं, जो कि हमने ठोंस ठोंस के भरा हुआ है। कुछ लोग जो हैं वो बाहर निकल के खड़े हैं खिड़की के पास ही, और भाई जो हैं वो खिड़की से ही सामान जो है वो पास कर रहे हैं एक दूसरे को, और बाहर निकाले जा रहे हैं। फिर सारा सामान जब निकल जाएगा तो हम इकट्ठे होके फिर आगे को मूव करेंगे। लगभग सारा सामान भाइयों ने निकाल लिया और अब हम भी बाहर जाने लगे हैं। तवील सफ़र के बाद आखिरकार जब हम पहुँचे हैं तो एक सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि कम से कम हम अपने शहर में आ चुके हुए हैं और अनकरीब हम घर भी पहुँच जाएंगे। हम लोग जहाँ मर्ज़ी घूमने फिरने अपने रिलेटिव्स के चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, खूबसूरत तरीन जगह पर भी चले जाए ना, तो सुकून आखिर अपने ही शहर में मिलता है, और अपने ही घर का जो सुकून है वो कहीं और नहीं मिल सकता। बहुत खूबसूरत सा दिन है, और आप देख सकते हैं आसमान भी साफ़ है बिल्कुल, और जो है वो धूप भी निकली हुई है। दोपहर का टाइम है और तकरीबन 12:30-1 बज रहे होंगे। स्टेशन पर हर तरफ रश ही रश है, अंदर बाहर हर तरफ, और टिकट घर पे भी बहुत रश लगा हुआ है। और वर्किंग डे है, इसके बावजूद इतना ज़्यादा रश होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि वर्किंग डेज़ पर इतना रश नहीं होता। ज़्यादा रश जो है वो वीकेंड्स पे होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हम स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं जहाँ रिक्शाज़ वगैरह लिए जाते हैं, और यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा रश है। हम घर पहुँचने के लिए कोई रिक्शा ढूंढते हैं, और आप जाने से पहले एक हदीस पाक सुनते जाएं। हदीस पाक है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद पढ़ो कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।